हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। आज मैं आपको दो प्रकार की पूजाएं बताऊंगी। दो प्रकार की पूजा क्या है, कैसी? एक होती है प्राकट्य पूजा, हम मूर्ति पूजा करते हैं। एक होती है मानसिक पूजा की, जो हम अपने मन के द्वारा करते हैं। अच्छा, हम भगवान के सामने बैठ के भजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ये मन है ना, ये मन इधर उधर नहीं भटके, इसलिए हम भगवान को सामने प्रतिमा रख के या मूर्ति रख के जब पूजा करते हैं। क्योंकि हम जब मान लो हम जाप कर रहे हैं, माला हमारे हाथ में है, तो हम भगवान को देख रहे हैं, और भगवान को देख रहे हैं तो भगवान की झांकी को देख रहे हैं, अपने भजन कर रहे हैं। करते रहो। अगर मानो कि आपके आगे भगवान की झांकी नहीं है, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, आप मंदिर में नहीं हो और आप माला कर रहे हो, अब आपने आंख बंद कर ली, आंख खुल रही है तो आप इधर उधर देख रहे हो, बच्चे शोर मचा रहे हैं, ये काम ऐसा नहीं हुआ, बहू अभी नहीं आई, तो हाथ तो आपके चल रहे हैं पर आपका मन नहीं है। आप आंख बंद कर लो। अब आपने आंख बंद करके माला शुरू की, अब आपके दिमाग में आने लगा इतना टाइम हो गया, अभी ऑफिस जाना है, अभी बच्चों का टिफिन पैक करना है। तो हम भगवान की प्रतिमा को आगे रख के क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हम भगवान को देखते रहें। भगवान की चरणों को देखो, आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और हाथ में माला है और मन द्वारा जाप कर रहे हैं, जिह्वा द्वारा जाप करो। इसलिए हम मंदिर में बैठ के भगवान की प्रतिमा को आगे रख के जब हम पूजा करते हैं। अच्छा, तो बात कह रही थी मैं कि आज मैं आपको दो प्रकार की पूजाओं के बारे में बताऊं। एक होती है मूर्ति पूजा, सामने मूर्ति रखी है, स्नान कराया, ठाकुर जी को अच्छे से पोंछा, चंदन माला अर्पण, वस्त्र पहनाए, सारी प्रक्रियाएं की थी। अब एक होती है, दूसरी होती है मानसिक, मन के द्वारा। अब आपके पास, आप सोचो कि आपने आंख बंद करके बैठ गए, आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप नहाने का मन नहीं है, मानसिक पूजा है, सोचने में क्या जा रहा है, कुछ भी सोचो। एक बार एक गुरुजी, एक सेठ थे, वो बहुत कंजूस थे। तो गुरुजी ने एक बात चल रही थी, तो गुरुजी बोले कि अच्छा बेटा तुम ध्यान लगाया करो। गुरुजी ध्यान कैसे लगाएं? बोले तुम सुबह को उठा करो और आंख बंद करके मानसिक पूजा करे करो। उनकी किस प्रकार कि जो कि मन जो तुम्हारा है, जो एकत्रित एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। सेठ जी बोले ठीक, गुरुजी ने बता दिया। अब सेठ जी दूसरे दिन बैठे, आंखें बंद की और बैठ के और सोचने लगे कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, मैं गंगा जी या यमुना जी स्नान करके आया और प्रभु के स्नान के लिए जल लेकर आया हूँ, अब मैं भगवान का स्नान करा रहा हूँ। स्नान कराने के बाद में भगवान को पोंछा, पहुँचने के बाद में भगवान को मैंने वस्त्र पहनाए, सुंदर आभूषण पहनाए, चंदन लगाया, अक्षत लगाए, माला फूल अर्पण किए, भोग लगाया। 2 मिनट में हो गई। तीसरे दिन फिर उन्होंने कहा, इसी तरह जब वो ध्यान करते रहे तो उन्हें टाइम लगने लगा। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बैठे थे और ध्यान कर रहे थे कि मैं भगवान का दास हूँ, प्रातःकाल यमुना स्नान करके ठाकुर जी के लिए जल लेकर आया हूँ, भगवान का स्नान कराने लगा। मानसिक रूप से पूजा चल रही है। भगवान को स्नान कराने के बाद में उनको पोंछा, पोंछने के बाद में आभूषण वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, पुष्पमाला अर्पण की, ठाकुर जी को चांदी की कटोरी में दूध रखा भोग लगाने के लिए। अब भोग लगाने के लिए जैसे दूध रखा तो उसमें चीनी डाली। अब उस दिन सेठ जी पे क्या हुआ कि चीनी ज़्यादा पड़ गई। चीनी ज़्यादा पड़ी तो सेठ जी ने तुरंत हाथ डाल के चीनी निकालने लगे। मानसिक तौर से पूजा चल रही है, फिर भी कंजूस। जैसे ही उन्होंने हाथ डाल के चीनी निकालने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले सेठ जी मानसिक पूजा में भी इतनी कंजूसी। मानसिक पूजा करो।
मानसिक पूजा में क्या खर्च हो रहा है? कुछ भी नहीं, बैठे बैठे सोचते रहो। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ कि मैं गोविंद के चरणों में बैठकर कथा कह रही हूँ। अब मैं सोचूं कि मैं यहाँ से जाके राधा रानी की गोद में बैठ के बरसाने में कथा करूं, सोचने में क्या जा रहा है? कुछ भी सोचो। दूसरा फायदा, आपके पास समस्त सामग्री रखी है पूजा के लिए। आपके पास जो सामग्री है आप उससे पूजा कर रहे हो और आपका मन कर रहा है कि आज तो मुझे राधा रानी को सोने की चीज चढ़ाने की मन कर रहा है, या कोई अच्छा एकदम अनोखा चीज आभूषण पहनाने, तो उसे मानसिक द्वारा पहना दो, फल वही रहेगा, फल में बदलाव नहीं आएगा। आप प्रत्यक्ष चढ़ाओ या मानसिक चढ़ाओ, पूजा का फल वही रहेगा। चढ़ाओ श्रद्धा से। भगवान का भजन करो जितना हो सके। अपने कार्य भी करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। अब ऐसा करता कौन है? ये सोचते हैं कि पहले हमें टाइम मिल जाए जब करेंगे। भगवान ये नहीं कहते कि भाई तू टाइम निकाल और निकालने के बाद में फिर तू मेरे मंदिर में बैठ, मंदिर में बैठने के बाद फिर तू माला लेकर मेरा जाप कर। ऐसा नहीं कहते। भगवान ने ये नहीं कहा कि 2-3 घंटे तू मेरे मंदिर में बैठ के अपना जाप कर या मेरा जाप कर और मेरी पूजा कर। अपना कार्य करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। माता एक बात बताऊं, आप जब रसोई पकाती है ना, तो रसोई पकाते समय भगवान का नाम लो। और जब आप देखना उस रसोई पकाते समय जो आप भोजन तैयार करोगे नहीं, उसमें अलग ही स्वाद होगा, क्योंकि उस टाइम आप भगवान का भजन कर रहे थे। माताएं बहनें, जब हम रसोई बनाती हैं तो रसोई बनाते हम जो भी हमारे दिमाग में विचार घूमते हैं ना, वही विचार घर वाले सदस्यों के अंदर आ जाते हैं। वैसे मैं हूँ, अब मैं आज रसोई पका रही हूँ और रसोई पकाते हुए मैं किसी के विपरीत सोच रही हूँ, तो जो मैं सोच तो बन में रही हूँ और काम कर रही हूँ, तो मेरा जो रसोई में पकाऊंगी उस भोजन को जो ग्रहण करेंगे ना, तो मेरे दिमाग में जो जिसकी विपरीत बात चल रही है वही उसके दिमाग में भी अंदर आ जाएंगी, उसके प्रति विपरीत। जब भी आप घर का भोजन बनाएं तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए बनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलते रहो। भाई आपके हाथ ही तो बिजी हैं, मुंह थोड़ी ना बिजी है। कार्य आप अपने हाथों से कर रहे हो, पैरों से कर रहे हो, मुंह क्या कर रहा है? बोलते रहो, घर का कार्य करते रहो। पहले मतलब हम जब छोटे थे, बचपन से, हमसे भी पहले जमाने की बात बताएं, जब घर में माताएं बहनें काम करती थी ना, झाड़ू लगा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। करो। वो कभी ऐसा नहीं करती कि साहब हम बैठे हैं, नहा लें जल्दी से और स्वच्छ हो जाएं, मंदिर में जाएं, जब भी पूजा करें। कहने का तात्पर्य कि हमें भगवान की भक्ति, भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और जितना हम करेंगे उतना ही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हमारा जीवन सार्थक बनेगा। इसलिए जहाँ भी कथा हो जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और सुनकर फिर अपने जीवन में उतारना चाहिए।